है इसमें अपने को बोला है कि 20 ऑसिलेशंस का टोटल टाइम ये रिकॉर्ड किया गया है। तो पहली बात तो ये ध्यान दें हम क्वेश्चन में कि हमको ये 20 ऑसिलेशन के लिए बात बोली गई है, ये एक ऑसिलेशन के लिए बात नहीं है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि एक ऑसिलेशन जो है वो 52.60 सेकेंड का नहीं हो सकता, मतलब ये काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन है। तो इसी तरीके से ये जो पांचों रीडिंग दिए गए हैं हमको, ये पांचों ही रीडिंग जो हैं ये बड़े बड़े हैं। तो ये 20 ऑसिलेशंस का टाइम है। तो इससे पहली स्टेप तो क्या हुई कि आप निकालो पहले ऑसिलेशन का पहली रीडिंग के लिए और टाइम पीरियड क्या होगा। तो 52.60 डिवाइड बाय 20 करोगे तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 0, और ये हो गया 2.63 है ना। 0 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं, तो यहाँ पे 2.63 हो गया। फिर T2 की वैल्यू इसी तरीके से निकालो। उसके लिए क्या दिया गया है 51.20, मतलब रीडिंग ये है कि 20 ऑसिलेशन में इतना टाइम लगा। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 और नीचे तो ये आ गया 2.56। फिर T3 निकाल लेते हैं। T3 दिया है 48.40 डिवाइड बाय 20, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2, तो ये हो गया 2.42, ठीक है ना। और फिर हो गया T4 हो गया 54.20 डिवाइड बाय 20, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2.71। और इसी तरीके से पांचवी रीडिंग के लिए ऑसिलेशन का टाइम 56.00 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया कितना हो गया, ये 2.8 हो गया। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2.8। तो यहाँ पे हमको 2.80 इसके लिए मिल गया। अब ये हमको T1, T2, T3, T4, T5 मिले हैं। सबसे पहले हमसे पूछा टाइम पीरियड, तो ये जो बोला है टाइम पीरियड, ये कौन सा टाइम पीरियड है? क्या ये T1 है, ये T2 है, T3 है? नहीं भैया, ये इनमें से कोई भी नहीं है। ये एरर का सवाल है, यहाँ पे एरर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि ये जिस टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो एवरेज टाइम पीरियड है। तो आपके पास जितनी रीडिंग है उन सबको आप जोड़ेंगे, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी एक्सपेरिमेंट की, यानी आपने 5 बार किया तो 5 बार, तो आपके टाइम पीरियड्स क्या थे 2.63। अब ये यहाँ पे ना जोड़ते वक्त अपने से जुड़ता तो है नहीं, यहाँ जोड़ लेते हैं 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। भाई कैलकुलेशन ही इसमें गलत होती है और कुछ नहीं होता है। तो 6 3 9 9 2 11 और ये 12, और ये गया 7 5 12 4 16 23 और ये 31, और ये हो गया 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, 13.12। और इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये हुआ 5 2 जा 10, 3.1 ये हो गया 6, 30, ये हो गया 12, ये हो गया 2, फिर ये 10, फिर ये 4, 2.624। अब 2.624 में जैसे हमने यहाँ पे देखा है वैसे ही अगर हम देखें तो राउंड ऑफ करने पर हमको क्या मिलेगा, 2.62 मिल जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो हमारा 5 से छोटा है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये सामने वाले को कुछ नहीं देगा। तो हमारे पास फाइनली एवरेज टाइम पीरियड क्या आ गया 2.62। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया 2.62। अब हमसे मांगी है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है? पहले निकालो फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवे की। और निकालने का तरीका क्या होता है, आपकी जो भी एवरेज रीडिंग है उससे माइनस कर दो। तो आपके पास T1 की वैल्यू कितनी थी 2.63, तो 2.63 माइनस 2.62। मॉड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी रीडिंग जो है वो एवरेज से बड़ी हो सकता है छोटी हो। तो हम तो एब्सोल्यूट एरर जो है हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 0.01। अब इसी तरीके से समझदार हो देख सकते हो 2.56, 2.62, ठीक है ना। इनको करके देख लो, ये 2.56, ये 2.62, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया 0.06। तो इसका हो गया 0.06। फिर हमको बोला है 2.42, 2.42, 2.62 कितना हो गया, ये 0.2 का डिफरेंस हो गया।
तो ये 0.2 का डिफरेंस आ गया। 2.42 और 2.62, हाँ 0.2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। फिर 2.71 और 2.62, ये कितना आ गया, 11 में से 2 गए 9, 0.09। फिर 2.80, 2.62, ये कितना आ गया, 0.18 आ गया। इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 6 और 1 7 और 9 और 7 16, 16 और 8 24, तो 2 2 2 4 और 1 5, 0.54 आया डेल्टा टी। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो गई डेल्टा T1 से लेके डेल्टा T5 तक, जो एरर आई उसको जोड़ो और डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आया 0.54 और ये कितना आया डिवाइड बाय 1, तो ये लगभग कितना आएगा, ये आएगा 0.11 अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं, 0.11 हमारा अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी हो गई, प्लस माइनस 0.11। अगर हमसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे 2.62 प्लस माइनस 0.11, क्योंकि 0.11 हमारी